हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज का बुक ऑफ स्पार्क के एक और नए एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जूफेन अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, इतिहास और डेमोन इस दुनिया में कौन ऐसा है जो इन दोनों को सच में अलग कर सकता है। कौन सा चीज इतिहास है, कौन सा चीज डेमोनिक है। कुछ 22 पीपल इस सारे इंसानों को जिसाहित कर रहा है जिन्हें और किसी से कुछ भी मतलब नहीं है। आखिरकार एल्डर वन बिल्कुल सही थे। यहाँ पर इतिहास और दामोनी दोनों ही सिर्फ रास्ते दाव के हासिल करने का, सिर्फ एक बेवकूफ को भी इन दोनों को आलोक करने के बारे में आर्ग्यू कर सकता है। इस पीठ के अंदर जो गिर जाएगा वो अपने दाव से बहुत दूर हट जाएगा। सिर्फ कोई जुफेन के मन में कहेगा 9 सेनेटिस। अब उसकी आवाज को सुनने के बाद जुफेन अपने मन में कहना, ये कौन है? तुम्हें मालूम है 9 सेनेटिस सोबेरियन के बारे में? उसी वो बिंग फिर से कहने लगा, 9 सेनेटिस हम लोग तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे थे और फिर हमें एक बहुत बड़ी आग दिखाया था जो अब कहने लगा तुम्हें फिर से वापस आना ही पड़ेगा। ये दाव को हासिल करने के बाद वापस आना ही पड़ेगा। अगली बार हम लोग देख पाए जुफेन उस आग को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबराते और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यह वो कौन है? और जुफेन को ऐसा करते हुए देखने के बाद सिस्टर जो जुफेन के लिए परेशान होकर उसके कांधे पे हाथ रखते हुए उससे पूछने लगा, जुफेन तुम्हारे साथ क्या गलत है अभी? जो सुनी की भाई जुफेन थोड़ा से घबरा को सिस्टर चू से कहने लगा, मेरे साथ क्या गलत है यहाँ पर? जो सुनी की भाई सिस्टर चू एक स्टेज पीस बना कर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, जुफेन तुम यहाँ पर सो गए थे, हम लोग तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे और भी 1 घंटे के वक्त से। जो सुनी की भाई जुफेन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर जुफेन अपनी आंखों को बड़े करते सिस्टर सूची से पूछने लगा, क्या मैं 1 घंटे से यहाँ पर सो रहा हूँ? और फिर जुफेन बहुत देर घबरा को अपने मन में कहने लगा, मेरी कोशिश नेचर के साथ किस तरह से मैं इतनी ज्यादा डीप स्लीप के अंदर सो सकता हूँ। ये चीज बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी जिंदगी को एक सिल्वर प्लेट में रखने के बाद किसी को हैंड ओवर कर देना। ऐसा लग रहा था मुझे किसी और प्लेस में ले जाया गया था, इसीलिए शायद मैं यहाँ पर किसी भी हालत में जाग नहीं पा रहा था। और फिर डायना जुफेन को तौंत मारते हुए कहने लगा, बादर जो आप कुछ दिनों से ओवर ओवर कर रहे हैं शायद ये आपकी किडनी की डेफिशिएंसी है। जो सुनी की बात जुफेन तो चिड़ते हुए डायना की तरफ देखते हुए डायना से कहने लगा, इस तरह से कोई जो मेरी जितना फॉर्मिडेबल है वो किडनी डेफिशिएंसी से इतनी आसानी से सफर कर सकता है। तुम सोते बातचीत कोई कि तुम्हें किसने इतनी सारी भालकर बातों को सिखाया है? अब जुफेन की बातों को सुनने के बाद डायना बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते सीखता जुचू या वो बहुत ज्यादा संभल रहा था। और फिर जुफेन अचानक से कुछ रियलाइज करने के बाद थोड़ा सा शौक और उन सभी से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, क्या तुम लोगों ने इसे नोटिस नहीं किया? इस शहर आसानी से पूरी तरह से शांत हो चुका है। ऐसा लग रहा है इस स्थिति के अंदर कोई भी नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते हैं इस पूरी स्थिति के अंदर और कोई भी नहीं है, जूफेन, सिस्टर चूचू, चुई, रोहुआ और दाइनर को छोड़कर। अब इस चीज को सुनने के बाद सिस्टर चूचू अपने आसपास से देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर जूफेन से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, इस ताउन आचारों से पूरी तरह से खाली हो चुका है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे युवान के वक्त में हमारे साथ हुआ था। जो सुनने के बाद सुई, रोहुआ और तुम दाइनर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या और एक यानमो अब आ चुका है? जो सुनने के बाद जूफेन खड़ा होते एक सीरियस फेस बनाकर उन लोगों से कहने लगा, इस बार शायद ये चीज इतना सिंपल नहीं होने वाला है, ये चीज पहले से भी ज्यादा और हो सकता है। वो रात के वो ऐसे किया था और हम लोग अचानक से मिल गए थे। और फिर जुफेन अपनी आंखों को खोलते अपनी आंखों में थोड़ा सा रेत पावर को एनालिस करते उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, लेकिन ये चीज बिल्कुल दिन के वक्त किया गया है जब हर कोई गायब हो चुका है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन जिस इन के अंदर था उस इन के अंदर बहुत बहुत धमाका होता है और जुफेन जोर से चिल्ला के ये एक तरफ है। और फिर हमें दिखाते इस धमाके भविष्य बहुत ही धुआं धुआं हो चुका है। और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाए जुफेन यहाँ पर बिल्कुल एक शानदार सा पोज देखो खड़ा हुआ है और जुफेन के पीछे सिस्टर जो दाइना और सुई रुआ खड़ा हुआ है। और फिर एक इंसान जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, सच में तुम डबल दहन गिदान की बुनियाद किसी वजह की वजह से ही हो? और फिर वो इंसान अपनी पार को अभी तक एनालिस कर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, इस जनरेशन की सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी यंग डेमोनिक कल्टिवेटर, या तो भी तुमने मेरी तो पाम एथिक को भी दर्ज कर लिया और उसे सेंस भी कर पा रही हूँ। जो सुनने के बाद जुफेन अपनी आंखों में अपने एक दौरा को एनालिस कर उस इंसान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर और किस लिए तुम मुझे मारना चाहते हो? उसी और पीछे से और कोई इंसान आते हुए उसने मुस्कुरा को उन सभी से कहने लगा, जुफेन आखिर हम लोग फिर से मिल रहे हैं, सिर्फ इस बार तुम्हारी से भाई स्पॉन यहाँ से नहीं भाग पाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते ये मिडिल ट्री सेट के लास्ट सेट का नया यंग मास्टर है, वो अपने साथ बहुत से एल्डर को लेकर यहाँ पर आ चुका है। अब उसकी तरफ देखते हुए जुफेन उससे कहने लगा, यूनिवर्स और इतिहास से झाव देजू। तो सुनने के बाद झाव देजू बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, बिल्कुल सही, मैं ही हूँ यहाँ पर। क्या तुमने को भी एक्सपेक्ट किया था मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था? मैं कह रहा हूँ तुमने बिल्कुल भी नहीं किया था। जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मैंने को भी इसे एक्सपेक्ट नहीं किया
किया था। उसी वो हम लोग देख पाए सिस्टर हुआ थोड़ा सा परेशान होने लगा था और फिर जुफेन झाओ देजू की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मुझे मालूम तो मैं बहुत से तोज पर पाव रख चुका हूँ, लेकिन मैंने कोई भी नहीं सोचा था मैं या वो तुमसे मिलने वाला हूँ। अगर नफरत की बात की जाए तो मिस्टिकल हेवन से मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता है, लेकिन मैंने उन्हें पहले ही क्रैश कर चुका हूँ। और फिर जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद कर झाओ देजू से कहने लगा, और अगला सर वेनेबल सी है, लेकिन हाई वेनेबल के उनके करीब होने की वजह से वो लोग चाहकर भी कि अपना मूव नहीं कर सकता है मुझे एम्बुश करने के लिए। और फिर जुफेन झाओ देजू की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, इस तरह हेवन ट्रेनिंग सीखते हैं, लेकिन जब वो लोग तो मिडिल तेरी सेट के बिल्कुल लास्ट में है तो फिर मुझे लगता है वो लोग मेरे रास्ते में नहीं आना चाहते हैं। और फिर जूफे ने कोल फिर बनाकर झाओ तेजू से आप देखते हुए उससे कहने लगा, लेकिन उन सभी को छोड़कर सर राइटिया शेख तो आखिरी पॉइंट था जिसके बारे में सोच रहा था वो मेरे लिए आ सकता है। और फिर जुबेन बहुत देर मुस्कुराते हुए झाओ तेजू की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, इस लॉजिक के बारे में सोचकर मैं अपने रास्ते को शुरू किया था और इस रास्ते को चूज किया था। तुम्हारे शेख तो मेरे से सोच में बहुत देर दूर थे, हम लोग को भी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो भी तुम्हें किस तरह से हमारे रास्ते के बारे में इतनी आसानी से मालूम चल गया? या तो तुम हम पर एम्बुश करने के लिए पहले से तैयारी कर रहे थे, या फिर डेमोस के सेट के अंदर कोई ऐसा है जो तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और फिर जूफे कुछ याद करते हुए झाओ देजो से कहने लगा, लेकिन मेरी उस गोल्ड कोच से कुछ दिन पहले लड़ाई हो चुका है, तो फिर तुम लोग कब उनके साथ कांटेक्ट कर ली हो? और फिर जूफे बहुत देर कोल्ड फिश बनाकर अपनी आंखों में अपने आंचुरा फायर को अनलिस्ट करते हुए झाओ दूसरी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हाँ बिल्कुल सी डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर लूसी और वेनेबल सी तुम लोग शायद उसी वो उनके ताज में आए थे। तो झाओ देजो जूफे की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर झाओ देजो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, वो लोग कहते तुम बहुत ज्यादा वाइज हो और बहुत ज्यादा स्कैमिंग भी हो, वो लोग बिल्कुल सही कहते हैं, आप मुझे मालूम चल चुका है। और फिर झाओ देजो अपने ओरा को अनलिस्ट कर अपने सारी एल्डर के ओरा को अनलिस्ट करने के बाद जुफेन से आगे बढ़ते जुफेन से कहने लगा, अगर तुम्हारे जैसे डायमंड को अभी पार्ज नहीं किया जाता है तो भी तुम बहुत जल्दी इस पूरी दुनिया को हैवॉक के अंदर डालने वाले हो। आज मेरे यूनिवर्सल राइटिया से तुम्हारे जैसे डायमंड को मारने वाला है इस दुनिया के अच्छे के लिए। सोच में तो झाओ देजो को लग रहा है उस जोश में जुफेन को या वो मार सकता है। जो सुनी की बात जुफेन थोड़ा सा निराश होकर साउ देजो से कहने लगा, किस तरह का ब्लांडर है, मैं पहले डैमोस के शेख के बारे में थोड़ा सा परवाह नहीं करता था, इसलिए मैंने बहुत से प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया था। मैंने सोचा था अपनी जॉब को खत्म करने के बाद मैं अपने लुओ क्लब में वापस चला जाऊंगा और इन सेक्टों की पॉलिटिक्स के अंदर खुद को इन्वॉल्व नहीं करने वाला हूँ। और फिर जुफेन अपनी आंखों को खोलने के बाद थोड़ा सा कोल्ड फिश बनाकर कोल्ड तौर में झाओ देजो की तरफ देखते हुए झाओ देजो से कहने लगा, लेकिन किससे मालूम था वो चीज अब वापस आकर मुझे काटने वाला है। और फिर जुफेन सिस्टर जो सिस्टर हो और सिस्टर दायना को देखा तो झाओ देजो की कहने लगा, फादर तुम लोग यहाँ बहुत डायमंड को पार्टिव करना चाहते हो ना, ये चीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतिहास काल्टिवेटर को तो इससे आलोक कर दो। उसी वो हम लोग देख पाए सिस्टर जो थोड़ा सा शायद वो जुफेन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। जो सुनी की बात झाओ देजो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, तुम्हारे जैसे एक डायमंड के साहित्य में रहने की वजह से वो लोग कभी भी इनोसेंट नहीं हो सकते हैं। अगली पर झाओ देजो जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, वो सारे इंसान यहाँ पर डायमंड रास्ते को ले चुके हैं, इसीलिए उन सभी को मरना ही पड़ेगा। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते झाओ देजो के सामने की तरफ से एक गोल्डन लाइट का अटैक आने लगा और फिर हम लोग देख पाए झाओ देजो बहुत ही मुश्किल से उस गोल्डन लाइट के अटैक को डॉज कर पाया था। और फिर हम लोग देख पाते झाओ देजो के पीछे जितने भी एल्डर थे वो सारे उस गोल्डन लाइट की टकराने की वजह से वहाँ पर ही मर चुके हैं। और इस चीज को देखने के बाद झाओ देजो बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अपने लेफ्ट आई के अंदर डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के सेकंड स्टेज वॉइड एनिमेशन को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों जुफेन यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। जुफेन के अटैक के वजह से झाओ देजो के सारे एल्डर के शरीर वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस चीज को देखने के बाद झाओ देजो बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर जुफेन अपने लेफ्ट आई पर हाथ रखा हुआ था और जो राइटर हमें उस चीज को देखा तो ये कहने लगा, डिवाइन आई ऑफ द वॉइड सेकंड स्टेज वॉइड एनिमेशन। और फिर झाओ देजो आप जुफेन को देखते हुए जोर से चिल्ला जुफेन। उसी पर जुफेन तो सिस्टर चुकी हाथ को भागकर कहने लगा, आप यहाँ से चलो। उसी पर झाओ देजो जुफेन को भागते हुए देखने के बाद साबुदार घबरा कर अपने सारे आदमी से जोर से चिल्ला कहने लगा, इस एरो को स्टार्ट करो। जो सुनी के बाद हर एक आदमी जोर से चिल्ला कहना, यस सर। और फिर हम लोग देख पाए झाओ देजो के हर एक आदमी की पावर अब आसाम में एक साथ जाने लगा और फिर वो सारे आदमी की पावर अब एक दूसरे के साथ मिलने के बाद एक बहुत बड़े एरिया को बना देता है। जिस एरिया को देखने के बाद दायना बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, 500 इतिहास
एक्सपर्ट यहाँ पर आया है। सिर्फ यूनिवर्सल राइटर शक्ति इस तरह की फोर्स को अनलिस्ट कर सकता है, पूरी की पूरी लोअर थ्री सेक्स की एंटायर पार हो सकता है। जो सुनी की बात जूफेन अब डायना से कहने लगा, और इसीलिए मैंने कहा था यूनिवर्सल राइटर सेक्स से यहाँ पर मिलना हमारे लिए सबसे ज्यादा बुरा है। और फिर जूफेन अपनी सामने तरफ देखते हुए स्टेज पीस बनाकर बाकी सारे से कहने लगा, उसके अलावा सेक्स गार्डियन जो कोई भी अपने घर को छोड़ को नहीं जाता है, वो लोग किसी भी तरह की फोर्स को फेंच सकते हैं और बहुत ही आसानी से लोअर थ्री सेक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम चारों अभी इस तरह की खतरनाक पावर को फेस करने वाले हैं। तो वो सुनी के बाद डायना जोर से चिल्लाकर जूफेन से कहने लगा, बादल जो हम लोग को अब क्या करना चाहिए। जो सुनी हुआ जूफेन थोड़ा सा मुस्कुरा तो डायना से कहला, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन अपने भयदायक की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, मैं तुम लोग ऐसा कुछ भी होने नहीं दे सकता हूँ। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते जूफेन पीछे से अपना पैसा लेते डिवाइन आई ऑफ द वॉयड सेकंड स्टेज वॉयड एलिमिनेशन को इस्तेमाल करता है, जो ऐसे दागली जाकर उस बैरियर के ऊपर जगह टकराता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन के सिर्फ एक ही है कि वही से उस बैरियर के अंदर थोड़े थोड़े से कैरेक भी आने लगा है, और उतनी सारी कैरेक के वही से बहुत सारी इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट अपने मुंह से आप खून खांसने लगा। सच में दोस्तों जूफेन के लिए इतिहास स्टेज एक्सपर्ट आप किसी भी काम का नहीं है। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन अपने क्लीन की हैंड को एक्टिवेट कर लेता है, और फिर जूफेन अपने क्लीन की हैंड में परफेक्ट हैंड को इस्तेमाल करते हुए अपना स्पेशल टेक्निक और स्टाइल सेकंड टेक्निक को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर जूफेन थोड़ा सा स्केरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए जूफेन ने अपना स्पेशल स्किल घोष ड्रैगन कलर की मदद से उस बैरियर को तोड़कर बाहर निकल चुका है। सच में दोस्तों जूफेन यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन की इस तरह की पावर को इस्तेमाल करने की वजह से सारे इतिहास टेस्ट एक्सपर्ट अपने मुंह से खून खांसने लगा। सच में दोस्तों यह लग रहा है यह बहुत जीतते भी, यानी जो 500 इतिहास टेस्ट एक्सपर्ट थे वो सारे अपने मुंह से आप खून खांस रहे हैं। और फिर जूफेन हार की चीज जोर से चिल्ला कहना, अब यहाँ से भागो। अब इस चीज को देखने के बाद झाव दे जो बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, कार्सिस इस तरह की पीक के पास एक ऐसा भी स्किल है जिसके मुझे जो एरेज को भी तोड़ सकता है। इसके सामने बैरियर पूरी तरह से यूजलेस है। और फिर झाव दे जो अपने पीछे के एल्डर की तरफ देखते हुए उससे जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम सर बेवकूफ वो पहले ही यहाँ से भाग चुके, तो भी किस लिए तुम लोग इस चीज को बैरियर को फिर से मार रहे हो, इसे बंद कर उसके पीछे जाओ अभी। और फिर हम लोग देख पाए सारे इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट अब जूफेन के पीछे जाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ बहुत सारे इतिहास स्टेज एक्सपर्ट थे। अब उन सभी को अपने पीछे आते हुए देखने के बाद डायना थोड़ा सा घबरा कर जूफेन से कहने लगा, फादर जो वो लोग लगभग हम लोग को पकड़ चुका है, तो फिर हम लोग को अब क्या करना चाहिए। तो वो सुनी के बाद जूफेन आप सिस्टर जोर से कहने लगा, पीछे किसी भी हालत में मत देखना, चीज को याद रखना, तुम लोग को सिर्फ आगे भागना है, पीछे मुड़कर कभी भी मत देखना। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते सिस्टर चुचू के बहुत बड़ा झटका लगता है। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन सिस्टर चुचू के हाथ को छोड़ देता है, और फिर जूफेन हुआ वही रुक जाता है, जिससे देखने के बाद सिस्टर हुआ सिस्टर डायना और कुछ भी नहीं समझ पाता है क्या, तो वही सिस्टर चुचू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। और भी सिस्टर हुआ जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्विंचन ये क्या कर रहा है ये। उसी वो जूफेन जोर से चिल्ला को उन तीनों से कहने लगा, यहाँ से भागते रहो और पीछे देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, या सिर्फ यहाँ से भाग जाओ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाए सिस्टर जो गुस्से माने अपनी खुद की लिप्स को काटने लगा है। तो सिस्टर जोर से चिल्ला और सिस्टर हुआ सिस्टर डायना से कहने लगा, अब यहाँ से चलो। जो सुनने के बाद सिस्टर हुआ बहुत ज्यादा परेशान होकर सिस्टर जोर से पूछने लगा, क्विंचन क्या तुम सच में उसे या वो छोड़ को जाने वाले हो। वो अकेले 500 इतिहास एक्सपर्ट और एक सोल हार्मोनी एक्सपर्ट के खिलाफ फाइट करने वाला है। जो सुनने के बाद सिस्टर जो बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा, मैं उसे मदद करना चाहता हूँ लेकिन मैं उसे मदद नहीं कर सकता हूँ। और भी सिस्टर तो अभी जोर से रोते हुए कहने लगा, मैं सच में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं सिर्फ उसके लिए एक बाधन हूँ अभी, तो उसके लिए सच में अच्छा होगा अगर हम लोग पहले यहाँ से चले जाएं और उनके हाथों से भाग जाएं। और फिर सिस्टर जो जूफेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, तो फिर वो खुद अपने रास्ते को ढूंढ सकते हैं भागने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाए जूफेन अकेले उतने सारे एल्डर को सामने अकेले खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा है। और सिस्टर जो अभी तक रोते हुए कहने लगा, मुझे यकीन है या तो भी इस खतरनाक सिचुएशन के अंदर भी वो जरूर जिंदा वापस आने वाला है। और भी तो सिस्टर क्विंचन तो सिस्टर रोवा और सिस्टर डायना बहुत स्पीड से वहां से भागते हुए सिस्टर क्विंचन जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वो जरूर जिंदा वापस आने वाला है। और फिर जूफेन उनकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, जब इंसान एक दूसरे से अलग होते तब वो लोग आशा करते एक दूसरे को और आखिरी बार देखने के लिए। तो फिर इसलिए मैंने उसे कहा तो पीछे मुड़को ना देखने के लिए, वो भी आखिरी बार उसे ना देखकर। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने खुद से कहने लगा, आज मैं कोई भी नहीं चाहता वो मुझे रोते हुए देखे। सच में दोस्तों जूफेन भी यहाँ वो बहुत ज्यादा सैड था। और फिर जूफेन को यहाँ खड़ा हुई देखकर वो सारे बांधे इतिहास स्टेज एक्सपर्ट वहाँ पर रुक जाता है। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन के सामने वो सारे बांधे इतिहास स्टेज एक्सपर्ट ऐसे खड़ा हुआ है जैसे कि वो लोग एक बैरियर को बनाया है। और फिर चाउदे जो जूफेन को देखने पर बहुत जोर से मुस्कुरा को जूफेन से कहने लगा, क्या तुम यहाँ से भागने वाले नहीं हो, क्या तो कभी आगो तुमने उस एरो को क्यों ना तोड़ डाला है। क्या लगता है तुम 500 इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट से भाग सकते हो और आखिर में तुम सिर्फ इस तरह से मरना नहीं चाहते थे। जो सोने
सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराया तो झाओ देजू से कहने लगा, जो मैं यहाँ से भाग नहीं सकता तो फिर लड़ाई करना मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तुम इस बार सच में मेरे खिलाफ अपने ऑल आउट को जा रहे हो। तुम भाई फांदे इतिहास से इस बात को इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ। जो सुनी की बाद झाओ देजू थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, हम लोगों के पास और कौन सा रास्ता है जब हम लोग तुम्हारे से फ्रीक के साथ डील कर रहे हैं। हम लोग को मेक श्योर करना ही पड़ेगा तुम्हारे से डेमन यहाँ से ना भाग पाए। उसी वो झाओ देजू अपने पीछे एक एल्डा को देखते हुए कहने लगा, उन सारी लड़की के पीछे जाओ और बाकी सारे इन डेमन के साथ डील करेंगे। तो सुनी की बाद झाओ देजू का वो एल्डा झाओ देजू देखते हुए कहना, ठीक है सर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए जुफिन ने फिर से अपना पैसा लेते क्लिनिक के और बड़े से पाव का अटैक को कर देता है इन सारे एल्डर पर। जिस अटैक को देखने के बाद ये सारे एल्डर बहुत ज्यादा शौक होते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता है। सॉरी दोस्तों, जुफिन ने यहाँ पर क्लिनिक के पाव के अटैक को नहीं किया है, जुफिन ने यहाँ पर अपने सोल के अटैक को इस्तेमाल किया है। इसके वजह से हम लोग देख पाए जुफिन सिर्फ एक ही अटैक की वजह से बहुत सारी जो इतिहास देश के एक्सपर्ट वहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद झाओ देजू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर झाओ देजू बहुत ज्यादा घबरा जुफिन के उस सोल की तरफ दिखने लगा। इसी वो हम लोग देख पाए जुफिन ने यहाँ पर अपने क्लीन ड्रैगन किंग सोल को अनलिश किया है। जुफिन के अंदर जो बहुत ज्यादा डेमोनिक पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और जुफिन की इसी शानदार लुक के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।